हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिका फ्रॉम एचडी क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 6 का टॉपिक, जिसमें हमने लिया है चैप्टर 9 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के क्वेश्चन आंसर। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि जैसे ही नए वीडियो अपलोड होंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड स्विच। यानी एक डिवाइस जो कि ब्रेक करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को। तो सर्किट क्या है? एक कंप्लीट पाथ। ठीक, अब इलेक्ट्रिक का कंप्लीट पाथ क्या हो जाएगा? मेरे पास अगर सेल है, जैसे आपके घर में सेल, रिमोट में सेल होता है, वैसा सेल है अगर मेरे पास, जिसके कितने टर्मिनल्स होते हैं? एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। यानी कितने टर्मिनल हो गए? 2 टर्मिनल्स होते हैं। इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। और इसका जो एक टर्मिनल है वो अगर किसी अप्लायंस के साथ कनेक्टेड है, यानी कौन से अप्लायंस हम यहाँ पर यूज करेंगे? बल्ब, क्योंकि सबसे आसान तरीका क्या है? बल्ब को लेना। और दूसरा जो है उसका हिस्सा वो किससे कनेक्ट है? उसके दूसरे हिस्से से। यानी बल्ब का दूसरा हिस्सा उसके दूसरे टर्मिनल से और एक हिस्सा एक हिस्से से, यानी कि दोनों हिस्से अलग अलग उसके दोनों साइड से जुड़े हुए होंगे, तो वो एक कंप्लीट सर्किट हो जाएगा। अब इस सर्किट के बीच में अगर बीच में एक ब्रेक लगा देते, यानी ब्रेक का इन द सेंस कि अगर इसके बीच में हमने क्या लगा दिया? ये स्विच लगा दिया। ये सर्किट चल रहा है, यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया और यहाँ इसको अलग से जोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या करते हो? जब आप इसे ऑन करते हो ना, जैसे ये ऑन हो जाता है तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। और जब ऑफ रहता है तो क्या ये दोनों टच होते हैं? नहीं होते, तो करंट फ्लो नहीं होता है। तो काम कौन करता है आपके किसी भी अप्लायंसेस को ऑन और ऑफ करने का? स्विच काम। तो यानी ब्रेक करने का कौन काम करता है? ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट कौन करता है? स्विच करता है। इसे स्विच इसका आंसर हो गया। ठीक है। द इलेक्ट्रिक सेल हैज हाउ मेनी टर्मिनल? 2 टर्मिनल। ट्रू और फॉल्स? इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल। क्या मेटल से पास करता है? यस, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट भी से फ्लो करेगा। इंस्टेंट जो गुड कंडक्टर होता है ना, हम उसे बोलेंगे कंडक्टर, और जो बैड कंडक्टर होता है उसे हम बोलेंगे इंसुलेटर। ये आपने ध्यान रखना है। इंस्टेड ऑफ मेटल वायर अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट। बिल्कुल भी नहीं। ठीक, मेटल वायर की जगह क्या हम जूट स्ट्रिंग यूज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्माकोल। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि थर्माकोल जो है वो क्या है? बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, तो उससे पास नहीं होगा। तो स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। अब एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब शुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट। व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट में बल्ब नहीं जलेगा, ऐसा क्यों? यहाँ पर क्या है? आपको क्या दिख रहा है? ये स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का यहाँ पर जो हिस्सा है वो क्या है? मेटल का है, लेकिन यहाँ का हिस्सा क्या है? प्लास्टिक का है। तो ये क्या का काम करेगा? इंसुलेटर का काम करेगा। इस वजह से बल्ब नहीं जलेगा। तो रीजन क्या लिखोगे? द सर्किट इज नॉट कंप्लीट बिकॉज ऑफ द इंसुलेटर इन द सेंटर। यहाँ पर हेयर स्क्रू ड्राइवर एक्ट एज एन इंसुलेटर। अगर आप चाहो तो ये स्टेप स्किप कर सकते हो, ये वाला हेयर द स्क्रू ड्राइवर एक्ट एज एन इंसुलेटर, यहाँ तक भी आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आप लिखोगे तो वेल एंड गुड है कि आपको समझ है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी ज्यादा वो है नहीं कि हार्डन है कि आपको नहीं लिख सकते। आप लिख सकते हो कि स्क्रू ड्राइवर जो है वो इंसुलेटर का काम कर रहा है। कंप्लीट द डायग्राम शोन इन फिगर 9.14। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है और यहाँ पर भी एक फिगर आपकी दिख रही है। ये जो है ये सर्किट को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर मैंने कैसे कंप्लीट करना है वो बताने के लिए ये फिगर आपके पास रखी हुई है। ठीक, अब वेयर द फ्री एंड ऑफ द 2 वायर शुड बी जॉइन टू मेक द बल्ब ग्लो। अब कहाँ पर बल्ब का फ्री एंड लगाना है? यानी इसके 2 साइड है, यहाँ 2 टर्मिनल हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब एक टर्मिनल को कहाँ टच करेंगे और दूसरे टर्मिनल को कहाँ टच करेंगे, इस अरेंजमेंट में आपको बताना है। ठीक है, यहाँ तो आपको दिया हुआ है कि ये वाला जो बल्ब है वो यहाँ पर टच है। ठीक, लेकिन कैसे करेंगे? ये यहाँ पर टच करा दो, इसे यहाँ पर टच हो गया और ये यहाँ पर टच हो गया। ठीक, अब आप बोलोगे ये डायरेक्ट हम यहाँ से लेके यहाँ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन्होंने कनेक्टर दिया हुआ है, तो आपको कनेक्टर यूज करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ये तो आपने वैसे कॉपी करके कर दिया, हम कैसे बनाएंगे? आपने कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको दिया है सेल, तो आप सेल बना लो। ऐसे सेल बन जाएगा आपसे, फिर उसमें से स्विच बन जाएगा, स्क्वायर लगा देना और 2 सर्कल लगा देने आपने, उसमें पिन लगा देना। ये पिन है यहाँ पर ना, ये पिन लगा देना आपने, फिर उसे कनेक्ट कर देना किसी बल्ब के साथ। तो आप बोलोगे यहाँ तो उसके साथ पिन के साथ अटैच ही नहीं है, तो आपने अटैच करना है। ठीक है, ये बल्ब बन गया आपका।
अब फिर क्या करना है, ये वाले वायर को इसके साथ अटैच करना है, ये वाले वायर को इसके साथ अटैच करना है, तभी जाके सर्किट कंप्लीट होगा। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच का क्या पर्पस है? ये इलेक्ट्रिक स्विच आपके घर पे होंगे, आपने ये बनाना नहीं है, बस फॉर रेफरेंस पर्पस है। तो इसका क्या काम है? मेक एंड ब्रेक द सर्किट, आपने पहले समझा है। तो इलेक्ट्रिक, द पर्पस ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्विच इज टू कंप्लीट द और ब्रेक द सर्किट। इलेक्ट्रिकल गैजेट, नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम, यानी जिसमें स्विच होते हैं। तो किस किस चीजों में होते हैं? रेफ्रिजरेटर में होते हैं, टेलीविजन में होते हैं, बिल्ट इन मतलब कि उसके अंदर ही स्विच लगे हुए। माइक्रोवेव में बटन होते हैं, इलेक्ट्रिक कुकर में होते हैं, आप वो करते हैं ना इंडक्शन में करते हैं, स्विच ऑन ऑफ करते हो तो उसमें बिल्ट इन होता है, ठीक। फैंस में। तो अब आपके हो गए नेक्स्ट, वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन इन फिगर 9.14 इफ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज एन इरेजर। यानी ये जो सर्किट था आपका, इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया इन्होंने और ये कहा कि जो सर्किट है क्या वो ग्लो करेगा अगर यहाँ पर जो पिन है, ये जो पिन है इसकी जगह हम इरेजर यूज कर ले। तो इरेजर यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बैड कंडक्टर, यानी वो इंसुलेटर होगा, तो बल्ब विल नॉट ग्लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो, रीजन इरेजर इज एन इंसुलेटर। बस इतना ही लिख दोगे ना, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर 9.14। यहाँ 15 यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रही है, आपसे पूछा गया है क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? यस, क्यों ग्लो करेगा? यहाँ पर एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, यहाँ दूसरे टर्मिनल से जुड़ा है, इन दोनों के जो बीच का जो जॉइंटर है ना वो मेटल दिखा रहा है। यहाँ पर तो इन्होंने कुछ और नहीं दिया हुआ है, मेटल ही है। तो जब मेटल है तो इट मींस दैट वो अलाउ करेगा करंट को फ्लो करने से। तो आप लिखोगे द बल्ब विल ग्लो। यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर, यानी कंडक्शन टेस्टर आप लोगे। कैसा होता है कंडक्शन टेस्टर? ऐसा कंडक्शन टेस्टर होता है, आप अगर इसे लेते हो ना, इट वॉज फाउंड दैट द बल्ब बिगेन टू ग्लो। बल्ब जो है, जैसे आपने इसे लगाया, यहां पर बल्ब होता है इसका, ठीक है, यहां पर क्या है? बल्ब होता है। वो जैसे उसने उस पर्टिकुलर चीजों में लगाया, ऑब्जेक्ट पे लगाया, ये बल्ब ग्लो करने लग गया। क्या वो ऑब्जेक्ट, इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर? आपको कैसे पता चला कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर? कुछ भी हो सकता है, एक्सप्लेन करो। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर जलता है तो कंडक्टर में जलेगा या इंसुलेटर में जलेगा? कंडक्टर में, तो इंसुलेटर में नहीं जलेगा। द ऑब्जेक्ट इज अ कंडक्टर because the bulb glow only when the conductor is used but not when the insulator is used। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर सकते हो आप। क्लियर हुआ? Why should an electrician use rubber gloves while repairing an electric switch at your home? यानी ग्लव्स क्यों पहनते हैं? अगर आप इलेक्ट्रिक स्विच ठीक करते हो ना, किसी को आप प्रोफेशनली किसी को बुलाओगे तो वो ये ग्लव्स यूज करते हैं। तो ग्लव्स जो है वो किसका बना है? रबड़ का बना है, और रबड़ क्या है? इंसुलेटर है। An electrician uses rubber glove while repairing an electric switch at your home because rubber gloves are insulator. This protect him from electric shock. Clear हो गया? क्योंकि एक्सप्लेन करना है तो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ इतना ही लिखना है कि ये इंसुलेटर है और ये प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक शॉक से, बस यही लिखना है, बाकी सारे तो क्वेश्चन में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द हैंडल ऑफ अ टूल लाइक स्क्रू ड्राइवर and plier used by electrician for repair work, ठीक है, usually have plastic or rubber gloves on them. Can you explain why? यानी कि जो हैंडल है, स्क्रू ड्राइवर का हो गया या प्लायर का हो गया, ये हैंडल में क्या है? प्लास्टिक मटेरियल यूज है। वो क्यों प्लास्टिक मटेरियल है? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर का काम करता है और इलेक्ट्रिशियन उसे पकड़ता है तो उसे करंट नहीं लगता है। तो ये आपने लिखना है, टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर एंड प्लायर आर यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन फॉर रिपेयर वर्क बिकॉज प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर एंड प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।